हेलो कक्षा 9 के बच्चों। बेटा आज हम आपके बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, वो है आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी जिसे हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि हम जब भी आपको पढ़ाते हैं बार बार कहते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ। तो आज हम पहले भौतिक राशियों के विषय में ही जानेंगे। तो भौतिक राशियाँ होती हैं, आप ये कह सकते हैं एक प्रकार के गुण होते हैं। गुण किस चीज़ के? किसी पदार्थ के या किसी घटना का कोई गुण हो सकता है। ठीक है, जब हम इस गुण को, जो किसी पदार्थ या घटना का कोई गुण होता है, और जब हम इस किसी गुण को किसी संख्या और उसके एक मात्रक के द्वारा अगर हम इसको व्यक्त कर सकें तो वो क्या होता है? हमारी भौतिक राशि कहलाती है। अब आप इसे उदाहरण के तौर पर समझें। जैसे हम मैंने कहा पदार्थ का कोई गुण या घटना, ठीक है, तो हम उदाहरण के तौर पे देखें। अब हमने एक पदार्थ ले लिया जल, ठीक है बेटा। अब जल में कौन कौन से गुण हमें दिखाई दे रहे हैं? मोटे तौर पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं वे हैं भारीपन। एक तो उसका, आप अगर जल हाथ में लेते हैं तो उसमें एक वजन महसूस देता है। इस गुण को हमने क्या नाम दिया है? द्रव्यमान। एक भार भी होता है, लेकिन हम बाद में उसका अंतर स्पष्ट करेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद एक वो जो जल होता है कोई बर्तन में जगह घेरता है, जहाँ डाला जाता है वहाँ जगह घेर लेता है, स्थान घेरता है, उसे हम क्या कह देते हैं? आयतन। ठीक है, फिर हमने देखा उसमें कोई जल गर्म या ठंडा या किस प्रकार का है, तो उसे हम गुण को क्या कह देते हैं? तापमान। अब ये तो हुए जल के पदार्थ के गुण। अब है घटना। अब यही जल के साथ कोई घटना होती है, हम इस जल को गर्म करते हैं तो एकदम से उबलता नहीं है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये उबलने लगता है, खोलने लगता है, तो वो एक प्रकार की घटना हो गई। अब जो उबलने की घटना होती है, ये भी एक, हमने क्या यहाँ बताया था? किसी घटना का कोई गुण। इस उबलने की घटना का गुण क्या हुआ कि ये ऐसे ही नहीं उबला, 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हुआ तो उबला। तो ये इसका क्या हो गया? क्वथनांक। ठीक है, फिर ऐसे ही जमना, जब ये जमने लगा तो एक निश्चित तापमान पे जमा, और ये तापमान भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी एक भौतिक राशि है। तो ये भी ये घटना हुई, और इस जमने को भी हमने एक राशि बोल दी, वो है इसका गुण क्या हुआ? हिमांक। इसके बाद अब बात करते हैं कि उसकी एक और घटना है, उसका भारीपन। अगर हम तेल और पानी मिला दें तो एक घटना घटित होती है कि तेल जो है वो जल से ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा भारी चीज़ नीचे बैठ गई, तो उस भारीपन को, जो जल का भारीपन है तेल के मुकाबले, तेल ऊपर रह जाता है, उसको हमने क्या कह दिया? घनत्व। उस गुण को हम घनत्व के द्वारा नापते हैं। तब ये गुण द्रव्यमान, आयतन, तापमान, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, घनत्व, ये सब हमारे क्या हो जाती है? हमारी भौतिक राशियाँ, घटनाएं, भौतिक राशि और भौतिक घटनाएं। अब हम इन्हें बात करते हैं कि हम कैसे नाप सकते हैं। यहाँ मैंने कहा था किसी संख्या के द्वारा और मात्रक के द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे एक द्रव्यमान, मैंने आपको बताया था भारीपन वाले गुण को हमने द्रव्यमान कहा। तो हम द्रव्यमान को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं? इसको हमने माना किसी, ये जो जल है इसका द्रव्यमान है आपका 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 5 एक संख्या है और किलोग्राम इसका मात्रक हो गया। तो हम द्रव्यमान को दो चीज़ों से निरूपित कर सकते हैं, एक संख्या और एक मात्रक। इस संख्या को हम परिमाण भी कहते हैं, मात्रा या परिमाण, इसको हम मात्रा भी बोलते हैं। ये वर्ड आपके आगे वीडियो में आगे जो पढ़ाई करेंगे उसमें बहुत काम आएगा, परिमाण और ये मात्रा। तो संख्या और एक मात्रक। ठीक है, तो जो अब हमने यहाँ पर क्या कहा था कि गुण को संख्या और मात्रक से निरूपित किया जा सकता है, वो हमारे भौतिक राशियाँ। तो ये क्या हो गई? हमारी एक द्रव्यमान भौतिक राशियाँ। अब बात करते हैं तापमान की। जैसे हमने बताया था अभी, माना कोई जल है, उसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमने तापमान को दो चीज़ों से निरूपित किया, संख्या और ये मात्रक। ठीक है, तो जब हम किसी घटना को दो संख्या और मात्रक, दो चीज़ों से निरूपित कर सकते हैं, किसी गुण को या घटना को, तो वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी भौतिक राशि। तो ये सभी हमारी इस प्रकार से भौतिक राशियाँ कहलाएंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।